धोखेबाज जिस तरह वो धोखा दिया न, वो जीवन भर पछताएगा। ओम प्रकाश राजभर के साथ जो किया है जीवन भर पछताएगा। उनके 100 पर अकेले भारी है ओम प्रकाश राजभर। दोस्तों, जैसे ही बरसात आती है आप सभी लोगों ने देखा होगा एक कुकुरमुत्ता नाम का पौधा है, वो जगह जगह पर उगने लगता है। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब जब चुनाव आता है तो ओम प्रकाश राजभर नाम का एक कुकुरमुत्ता है, यह चर्चाओं में आने लगता है। आप सभी लोगों को याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे तो ये बीजेपी गठबंधन का दामन छोड़कर, यानी एनडीए का दामन छोड़कर ये अखिलेश यादव के गठबंधन में शामिल हो गया था। अखिलेश यादव के गठबंधन में ये व्यक्ति इसलिए शामिल हो गया था क्योंकि इसे लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। इसके बाद इन दिनों अब ये देखा जा रहा है कि जैसे ही देश में 2024 लोकसभा चुनाव की चर्चाएं होने लगी हैं, तमाम पार्टियां अपना गठबंधन बनाने में लगी हुई हैं, तो इसने अखिलेश यादव का दामन तो पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन अब इसने चुनाव को देखते हुए एनडीए का दामन एक बार फिर से थाम लिया है और एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गया है। और जब से ये एनडीए में शामिल हुआ है उसके बाद से लगातार ये व्यक्ति समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव लगातार इनको टारगेट करने का काम कर रहा है। जैसे पिछले चुनाव में जब इसने बीजेपी का दामन छोड़ा था तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देता था, ये योगी आदित्यनाथ को गालियां देता था, ये तमाम बीजेपी के नेताओं को उल्टा सीधा बोलता था। यहां तक कि जो केशव प्रसाद मौर्य थे उनको स्टूल मंत्री तक बोलता था। लेकिन जैसे एक बार फिर से इसने बीजेपी का दामन थाम लिया है तो अब बीजेपी के लोग इसे संत महात्मा लगने लगे हैं और अब ये अखिलेश यादव को गालियां दे रहा है। जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि भाई तुम अखिलेश यादव से क्यों नाराज हो, आखिर क्यों तुमने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा और अब क्यों बीजेपी में शामिल हो रहे हो, तो सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या जवाब दिया। तो ये अखिलेश यादव से कैसे आपका मोह भंग हो गया? अखिलेश यादव जो आपको बड़े नेता नजर आते थे, यूपी की राजनीति में वो क्रांति ला सकते थे, आपने कहा था भारतीय जनता पार्टी को ये खत्म कर देंगे, ऐसा कैसे मोह भंग हो गया आपका जो आप उनका हाथ छोड़ दिए? अखिलेश यादव जी के साथ जब मैं गया तो बड़ी उम्मीद लेकर के मैं उनके साथ गया और हर उम्मीद पर हमारे अखिलेश जी हमको धोखा देते गए। अगर शुरुआत से बात हम करें उनके साथ जाने का तो जैसे एक उदाहरण हम दें गठबंधन धर्म का, तो गठबंधन धर्म में जब बात आई तो हमने कहा सीट तय कर लीजिए, तो कहें हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जब 2 चरण का चुनाव हुआ तब हमसे पूछे कि क्या चाहते हो आप, हमके हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 3% सीट लड़ेगी तो मान्यता प्राप्त दल हो जाएगा, हमारी यही ख्वाहिश है। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी होगा, सिंबल आपका हो जाएगा और जीत लेंगे लोग और मान्यता प्राप्त दल हो जाएगा। तो हमने कहा कि महाराज ये यही गठबंधन होता है, हमारी पार्टी के नेता कहाँ जाएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहा नहीं नहीं आपको हमारे साथ रहना है, नहीं रहना है तो जैसा फैसला कर लो। अब उस समय कह रहे हैं जब 3 चरण का चुनाव का नामांकन हो चुका है तो बड़ी मजबूरी में उस समय मैंने कहा था, याद होगा शायद आपको भी, कि एक भी सीट अखिलेश जी नहीं देंगे तब भी इनके साथ रहूंगा। अब वो बात मैंने क्यों कही थी उसका खुलासा इस नाते नहीं किया, आज आपने सवाल के इस नाते कह रहा हूं। दूसरी चीज, जब आप कश्यप को टिकट दोगे नहीं, पाल प्रजापति को दोगे नहीं, चौहान बिंद को दोगे नहीं, आरक अर्गवंशी बंजारा बहलिया खंघार को दोगे नहीं, नाई गोंड कुम्हार लोहार विश्वकर्मा को दोगे नहीं टिकट, तो फिर वो आपको वोट क्यों देगा? राजनीति में भागीदारी आप नहीं दोगे तो आपको वोट क्यों देगा? हम लड़ते रहे इन लोगों को वोट दिलाने के लिए, एमएलए का टिकट दिलाने के लिए, लेकिन हमारी बात को मानते नहीं गए। कहे नहीं नहीं अब घबराओ नहीं, सब ठीक है सब ठीक है। उनको घमंड हो गया था कि सब लोग हम ही को वोट दे रहे हैं। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये तमाम आरोप ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के ऊपर लगाए हैं। ठीक इसी प्रकार के कुछ आरोप ये ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी, एनडीए के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे थे पिछले चुनाव के दौरान। और अब जब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं
तो जाहिर सी बात है ये अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाएंगे ही। इसी राजभर से जब ये सवाल पूछा गया कि पहले तो आप पिछड़ों को अखिलेश यादव के साथ जोड़ने की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि सारे पिछड़े अखिलेश यादव के साथ हैं, तो जानते हैं ओम प्रकाश राजभर ने क्या बयान दिया। लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था, आप एनडीए से बाहर निकले थे, आपने कहा था बीजेपी को खत्म कर दूंगा, आपने कहा था दलित विरोधी हैं, ये पिछड़े विरोधी हैं, इनके साथ मिलकर काम नहीं करूंगा। अच्छा ये बताइए, पिछड़े दलित के वोट को समाजवादी पार्टी में अगर ले जाना है तो अगर हम कहें कि ये समर्थन में है तो फिर वो वोट काहे जाएगा वहां? ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भैया तब हम अखिलेश यादव के साथ ही थे, अखिलेश यादव गठबंधन के साथ ही थे और पिछड़ों को, दलितों को अखिलेश यादव के साथ हमें शामिल करना था, तो हमें इस तरह के बयान देने पड़ेंगे, तभी तो पिछड़े दलित अखिलेश यादव के साथ आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि ना तो ओम प्रकाश राजभर की कोई विचारधारा है, ना ही इनका पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर कोई मुद्दा है। ये जिस भी पार्टी के साथ जाएंगे वहां पर जाकर उस पार्टी को पिछड़ों और दलितों का हितैषी बताएंगे। चूंकि अब ये बीजेपी में चले गए हैं तो अब ये तमाम पिछड़े और दलितों को बीजेपी के साथ जुड़ने की बात करेंगे। जब ये अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ थे तब ये पिछड़े दलितों को अखिलेश यादव के साथ आने की बात करते थे। पिछड़े दलित समाज को ओम प्रकाश राजभर भेड़ बकरी समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जहां वो कहेंगे वहां पिछड़ा समाज इनके साथ चला जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ राजभर कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए, उसमें से भी कुछ परसेंट राजभर कम्युनिटी के लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ओम प्रकाश राजभर के कहने से बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। सभी जानते हैं कि बीजेपी दलित और पिछड़ा विरोधी पार्टी है, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी ओबीसी, एससी, एसटी को बीजेपी के साथ जाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भी अपना एक बयान दिया है। इशारों में ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए बिना अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कटाक्ष किया है। सुनिए। किसी नेता ने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं। उस नेता का नाम क्या है बताओ पत्रकार साथियों, बोलो पत्रकार साथियों। राजभर ने कहा था ये बात। और उस नेता ने ये भी कहा कि सबसे बड़ा प्रदेश का झूठा मुख्यमंत्री कौन है। अरे तुम्हें नहीं कहना है, पत्रकार साथियों कहना है भाई। अब देखिए पत्रकार साथियों, आप भी मौन हो गए, इसलिए मौन हो गए इसी के चलते, क्योंकि आपको पता है सच्चाई कि भारतीय जनता पार्टी टिकने वाली नहीं है। अरे जो ये लोग सब जोगाड़ की जा रही है, मैंने इसीलिए कहा कि अगर बीजेपी को ये पता लग जाए कि अशोक के पेड़ से वोट मिल सकता है तो जब सुबह आंख खुलेगी तो अशोक का पेड़ गायब होगा। सुना दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कटाक्ष किया। उन्होंने बताया कि यही वो व्यक्ति थे जो नरेंद्र मोदी को सबसे झूठा आदमी बोलते थे, यही वो व्यक्ति थे जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सबसे झूठा नेता बोलते थे। और आज यही ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बाकी आप सभी लोगों का क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए, और आने वाले चुनाव में किसकी होगी जीत इस पर भी अपनी राय दे सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पर जाके उसे फॉलो कर लें। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।